ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड छठा अध्याय। उन काल रूपी ब्रह्मन ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण कर दिया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। ये प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। वह काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। हे मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे देवऋषि, एक समय उस आनंदवन में रमन करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में इच्छानुसार विचरण करें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और अंत में वही सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उताल तरंगें उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सत्वगुणी रूपी रत्न, तमोगुणी रूपी ग्रह और रजोगुणी रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुखपूर्वक निवास करें। यह आनंदवन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का सिंचन किया। वहाँ उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्वगुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने, क्षमा गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। उसके श्री अंगों पर सुवर्ण सदृश कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित ना होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे कहने लगे। शिवजी बोले, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर होकर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बहुत बड़ी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी विष्णु ने अपने अभीष्ट फल स्वरूप सर्वस्व देने वाले भगवान शिव का दर्शन प्राप्त ना कर सके। तब विष्णु को बड़ा संदेह हुआ। उन्होंने हृदय में शिव का स्मरण करते हुए सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी बीच शिव की मंगलमयी आकाशवाणी हुई कि संदेह दूर करने के लिए पुनः तपस्या करनी चाहिए।
शिव की उस वाणी को सुनकर विष्णु ने ब्रह्म में ध्यान को अविस्थिर करके पुनः दीर्घ काल तक अत्यंत कठिन तपस्या करी। तदंतर ब्रह्म की ध्यानावस्था में ही विष्णु को बोध हो आया और वे प्रसन्न होकर यह सोचने लगे कि अरे वह महान तत्व है क्या। उस समय शिव की इच्छा से तपस्या के परिश्रम में निरत विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। हे महामुने, उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु मोहित होकर दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सोते रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण, यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के अतिरिक्त दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। हे महामते, हे विद्वन, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनिए। प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ और महतत्व से सत्वादि तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तंत्र मात्राएं हुई और उन तंत्र मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपको तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान का विष्णु उत्पत्ति वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।